हुसैन किए हुसैन दी मां नबी दी है, हजे भी पूछते हैं हुसैन किए। अरे हुसैन का खानदान कितना आला, उसको तो देखो। तो हुसैन का नाना भी इमाम, हुसैन का बाबा भी इमाम, नस्ली तौर पर भी और असली तौर पर भी। तो यजीद जो इमाम बनने बैठा था, ना कुरान से कोई दलील उसके पास, ना हदीस से कोई सबूत। तो जब उसके पास ना कुरान से कोई दलील है, ना हदीस से कोई सबूत है, तो कुरान और हदीस मानने वाले इसे कैसे अपना इमाम मान लें। तो लिहाजा हुजूर की हदीस के मुताबिक हुजूर ने फरमाया खिलाफत जो है 30 साल तक रहेगी, नबूवत के बाद से 30 साल। इसके बाद खिलाफत खत्म, इमामत होगी, अमारत के तौर पर हुकूमत होगी और बादशाहत होगी। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं और हुजूर के सहाबी, हुजूर के रिश्तेदार। लिहाजा जो आपको माज़अल्लाह काफिर कहे या आपकी शान में बेदबियां करे, आप पे माज़अल्लाह लानत करे, हमारे अकीदे के मुताबिक और कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो बंदा खुद मलऊन और लानती है। अब वो कहते क्या है, वो कहते देखो जी यजीद हजरत अमीर मुआविया का बेटा है, तो यजीद बदबख्त था। अब बदबख्त बेटे की वजह से हजरत अमीर मुआविया पे लान तान करते हैं। भाई ये कहाँ का उसूल है? आज दुनिया में कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं कि बेटा गलती करे तो सजा बाप को दी जाए। अरे किताबें मौजूद हैं, अहले तशय्युअ की किताबों में लिखा है कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटे को वसीयत की, कहा यजीद इमाम हुसैन से मुकाबला ना करना, उनके साथ जंग ना करना, उनका अदब व एहतराम करना। आप ये वसीयत करके बरियो जिम्मा हो गए। अब उसके बाद यजीद ने बाप की बात नहीं मानी तो यजीद बदबख्त नाफरमान बेटा बना। अब जो उसने किया उसकी सजा उसको मिले, बाप को क्यों मिले? अगर बात फिर भी समझ नहीं आई तो आओ कुरान देखो, सूरह हूद के अंदर अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाता है। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, साम, हाम, याफिस और कनआन। 3 बेटे ईमान लाए, एक बेटा ईमान नहीं लाया। बेटा नबी का था, नबी का खून था, नबी के जिस्म का हिस्सा था, लेकिन ईमान नहीं लाया। जब कश्ती चल रही है, तूफान आ चुका है, तो कनान तूफान में गरक हो रहा है, डूब रहा है। तो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह ये मेरा बेटा है, अल्लाह मेरा पुत्र है, इन्नू बचा ले। तो अल्लाह की तरफ से जो इरशाद हुआ, अल्लाह ने फरमाया ए नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह ये तुम्हारा बेटा ही नहीं, ये तुम्हारी आल से है ही नहीं। क्यों? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि इसके अमल अच्छे नहीं, ये आप पर ईमान नहीं लाया, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह यजीद ने हजरत अमीर मुआविया की बात नहीं मानी, बदबख्त वो हुआ। लिहाजा अमीर मुआविया कातिबे वही नहीं, हुजूर ने फरमाया जितने कातिबे वही हैं अमीर मुआविया सबके सरदार हैं। 40 सहाबा थे जो कातिबे वही थे। हुजूर फरमाते अमीर मुआविया सबके सरदार हैं। हुजूर ने अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बरकत की दुआ की। अरे सबसे बड़ी बात, अमीर मुआविया नबी के सहाबी हैं और अल्लाह ने सहाबा के लिए कुरान में फैसला कर दिया, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने नबी के तमाम सहाबा से वादा कर लिया कि नबी के सारे सहाबा जन्नती हैं। आज लोग एतराज करते हैं अमीर अहले सुन्नत पर, कराची वाले बाबा जी के ऊपर, कि उन्होंने अपनी तरफ से नारा बना दिया कि हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। ये नारा उनका नहीं, ये नारा कुरान का दिया है कि अल्लाह ने फरमाया कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, नबी का हर सहाबी जन्नती है। जब अल्लाह ने कह दिया तो हम क्यों ना कहें हर सहाबी ये नबी, जरा पता चल जाए, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। तो नबी का जो भी सहाबी है वो जन्नती है। तो लिहाजा अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जो एतराज करते हैं वो अल्लाह पे एतराज करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दौरे नबूवत में इरशाद फरमा गए कि 60 हिजरी मेरी उम्मत पर बड़ा बुरा वक्त आने वाला है। तो सहाबा इकराम जो बाद में जिंदा बच गए ना, वो दुआएं किया करते थे कि अल्लाह हमें 60 हिजरी से पहले मौत दे दे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा ये दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन रासिस सित्तीना व इमारत सिबियान, ए अल्लाह मुझे 60 हिजरी से बचा ले और नौजवानों की हुकूमत से बचा ले।
और अल्लाह ने अबू हुरैरा की दुआ कबूल की। आप 60 हिजरी से पहले 59 हिजरी में वफात पा जाते हैं। आज लोग कहते हैं नबी कुछ दे नहीं सकता, नबी की दुआओं का फायदा नहीं। और मैं कहता हूं देखो, नबी की ये कमाल है, उनकी ये शान है कि नबी के सहाबा दुआ मांगे, अल्लाह वो दुआ पूरी कर लेता है, तो नबी कोई दुआ मांगे वो पूरी भला क्यों नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं अरे नबी के सहाबा की ये शान है, ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बरहक फरमाया। 60 हिजरी का दौर जो था वो दौर था जब यजीद तख्त नशीन हुआ। इब्ने ज़ियाद उसका साथी था, इब्ने साद उसका साथी था। जब 60 हिजरी का दौर आया तो मेरे नबी की आल का खून नाहक बहाया गया। ये यजीदी थे जिन्होंने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पर नाहक यलगार की, आपको आपके रुफाका को शहीद किया। ये करबला जो है, करबला की जंग दो शख्सियतों की जंग नहीं, ये दो किरदारों की जंग है। एक किरदार हुसैन का, एक किरदार यजीद का, एक किरदार हक का, एक किरदार बातिल का। तो बातिल का किरदार यजीद ने निभाया और हक का किरदार सकी इमाम हुसैन ने निभाया। और हक और बातिल शुरू से लड़ते आ रहे हैं। जरा मुझे बताएं, क्या हक और बातिल में कभी सुलह हुई है? हो सकती है? नहीं। तो हक और बातिल में कभी सुलह नहीं हुई। इब्राहिम में और नमरूद में कभी सुलह नहीं हुई। आदम में और इबलीस में कभी सुलह नहीं हुई। ताजदार मदीना में और अबू जहल में कभी सुलह नहीं हुई। तो हुसैन में और यजीद में कभी सुलह नहीं हुई। जब इमाम हुसैन में और यजीद में कभी सुलह नहीं हुई, तो हुसैनियों में और यजीदियों में कभी सुलह हो सकती नहीं।